तो आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इंटरनेट पर घट रही एक ऐसी अनोखी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नाम सुन के लग रहा होगा ना कि ये कोई इंटरनेट का अजीब सा मजाक है, लेकिन सच तो ये है कि ये आज के युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा एक बहुत बड़ा डिजिटल विद्रोह बन चुका है। मतलब सोचकर देखिए, एक ऐसा कीड़ा जिसे हम आमतौर पर घर के कोनों से भगा देते हैं, उसी के नाम पर लाखों युवाओं ने एक पूरी की पूरी डिजिटल क्रांति खड़ी कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ? आइए इसकी गहराइयों में चलते हैं। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 1.5 से 2 मिलियन, मतलब लगभग 15 से 20 लाख। और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये इंस्टाग्राम पर इस कॉकरोच के नाम वाली राजनीतिक पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये नंबर रुक नहीं रहा, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इतने सारे युवा हर दिन इससे जुड़ रहे हैं। सिर्फ एक कीड़े के नाम पर बनी इस पार्टी ने लिटरली इंटरनेट पर तूफान ला दिया है। इस अकेले नंबर से ही हम इस आंदोलन के भारी प्रभाव और इसकी विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। चैप्टर 1, सुप्रीम कोर्ट की वो चिंगारी। तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग अचानक एक ही झंडे के नीचे कैसे आ गए? वो चिंगारी क्या थी? देखिए, अगर हम टाइमलाइन को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें तो ये सब 15 मई 2026 को शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो गया जिसने इंटरनेट पर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कुछ ही घंटों के भीतर एक स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया गया था। उसमें साफ तौर पर बताया गया कि उनकी वो टिप्पणी उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्री लेकर पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं, न कि देश के उन मेहनती युवाओं के लिए जो सिस्टम का स्तंभ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। वहां स्पष्टीकरण बाद में पहुंचता है और गुस्सा पहले वायरल हो जाता है। अगले ही दिन तक ये पूरा का पूरा गुस्सा इंटरनेट पर एक नई पहचान का रूप ले चुका था। स्पष्टीकरण अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो दो खास शब्द, कॉकरोच और परजीवी, इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन शब्दों ने सीधे तौर पर उन बेरोजगार युवाओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया जो सालों से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी उम्र फॉर्म भरते भरते निकल रही है और पेपर लीक होने के कारण जिनके सपने टूट रहे हैं। उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पूरा सिस्टम ही उनके संघर्ष और बेबसी का मजाक उड़ा रहा है। इन शब्दों ने उन्हें बहुत गहराई तक आहत किया। चैप्टर 2, एक डिजिटल विद्रोह का जन्म। और इसी गहरी हताशा और गुस्से ने जन्म दिया सीजेपी को, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। अब यहां एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये कोई चुनाव लड़ने वाली पारंपरिक राजनीतिक पार्टी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक नॉन इलेक्टोरल डिजिटल प्रोटेस्ट है। ये लोग बेरोजगारी और पॉलिटिकल सिस्टम की सुस्ती पर निशाना साधने के लिए सटायर, व्यंग्य और मीम्स का सहारा लेते हैं। इनका मकसद जनता से वोट मांगना या सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ही नए और अनोखे तरीके से सिस्टम से जवाबदेही मांगना है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है कि कैसे सीजेपी ने विरोध के पुराने तरीकों को पूरी तरह से नकार दिया है। एक तरफ है हमारी पारंपरिक राजनीति, जहां रैलियां होती हैं, रोड शो निकाले जाते हैं, लंबे लंबे भाषण होते हैं और दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जाते हैं। और दूसरी तरफ है सीजेपी का तरीका। इनके हथियार हैं मीम्स, तीखा कटाक्ष, डिजिटल ट्रोलिंग और इंस्टाग्राम स्टोरीज। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज की ऑनलाइन जनरेशन लंबे और बोरिंग भाषणों से ज्यादा एक मजेदार और धारदार मीम से तुरंत कनेक्ट करती है। चैप्टर 3, शामिल होने के 4 नियम। अब आते हैं इसके सबसे मजेदार हिस्से पर। इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें इतनी व्यंग्यात्मक हैं कि क्या कहें। इसके 4 मुख्य नियम हैं। पहला, घोर बेरोजगार होना जरूरी है, मतलब डिग्रियां तो हैं लेकिन ज्वाइनिंग लेटर ने घर का रास्ता भुला दिया है। दूसरा, परम आलसी होना चाहिए, मतलब दिल में देश बदलने का जज्बा तो कूट कूट कर भरा हो लेकिन सुबह रजाई छोड़ने की कोई इच्छा ना हो। तीसरा, ऑनलाइन जीवी होना चाहिए, यानी 24 घंटे दिन रात मोबाइल का इस्तेमाल। और चौथा नियम, विरोध सड़कों पर नहीं बल्कि मीम्स और कमेंट सेक्शन के जरिए सामने आना चाहिए। विडंबना देखिए, जिन बातों के लिए समाज अक्सर युवाओं को ताने मारता है, उसी को इन्होंने गर्व के साथ अपना सबसे बड़ा मेडल बना लिया है। चैप्टर 4, मीम्स के पीछे का दिमाग। ये सब सुन के हंसी तो बहुत आती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस हंसी मजाक के पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है। इस इंसान का नाम है अभिजीत। 30 साल के अभिजीत बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस पीआर में मास्टर्स कर रहे हैं। और इनका बैकग्राउंड भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि 2020 से 2023 तक इन्होंने आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम किया था। हुआ ये कि चीफ जस्टिस के उस बयान के अगले ही दिन अभिजीत ने एक्स यानी ट्विटर पर बस एक गूगल फॉर्म ड्रॉप कर दिया।
और देखते ही देखते हजारों युवाओं ने उसे भर दिया। ये प्रोफाइल साफ तौर पर दिखाता है कि वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरनेट के बेतरतीब गुस्से को एक ऑर्गेनाइज्ड मीम कैंपेन में कैसे बदला जाता है। चैप्टर 5 5 सूत्रीय घोषणा पत्र। अब इस विषय में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि इस आलसी और मजाकिया मुखौटे के ठीक पीछे इन लोगों का मैनिफेस्टो बेहद गंभीर और लॉजिकल है। जरा इनकी मांगे देखिए। पहली, अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद दूसरी सरकारी कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी, अगर चुनाव में वोट गायब होते हैं तो उसकी पूरी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तीसरी, महिलाओं की सिर्फ 33% नहीं बल्कि पूरी 50% भागीदारी होनी चाहिए। चौथी, मीडिया का फोकस सिर्फ टीआरपी पर नहीं बल्कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे जनता के असली मुद्दों पर होना चाहिए। और पांचवी, सख्त दल बदल कानून लागू हो ताकि नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से पार्टी की जर्सी ना बदल सकें। सोचिए जरा, कॉकरोच के नाम वाली पार्टी की ये मांगे किसी भी आम और गंभीर राजनीतिक पार्टी से कहीं ज्यादा सुलझी हुई और प्रैक्टिकल हैं। चैप्टर 6 व्यंग्य के पीछे की हकीकत। तो यहां पर जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि जब उम्मीद जवाब देना बंद करती है तो तंज बोलना शुरू करता है। ये बात बिल्कुल सच है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक मीम या कोई इंटरनेट का चुटकुला नहीं है। ये दरअसल एक ऐसी पीढ़ी के टूटे हुए भरोसे का लक्षण है जिससे लगने लगा है कि सिस्टम अब उसकी परवाह नहीं करता। ये पढ़े लिखे युवा खुद को कीड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें गहराई से ये महसूस होता है कि सिस्टम ने उन्हें हाशिए पर धकेलकर पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। उनका ये मजाक दरअसल उनके भीतर की गहरी हताशा और दर्द को ही सामने ला रहा है। और अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या ये सिर्फ इंटरनेट का एक टेम्पररी तमाशा है जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, या फिर ये एक ऐसी टूटी हुई पीढ़ी की बुलंद और स्पष्ट आवाज है जो भले ही हंसते हंसते अपनी बात रख रही हो लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ये सवाल लंबे समय तक समाज और युवाओं के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता रहेगा।